राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ। और गाइज अभी आता हाँ, तो गाइज ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने पहले ही बना दिया था और अभी ना ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया। बहन जी आपने तो बना दिया होगा? नहीं बनाना, खेत गए थे? नहीं बहन जी नहीं गए थे। और गाइज बहन जी रात का बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा था रात को। गाइज रात को ना पूरी रात बारिश लगी ही रही बारिश। हाँ बहुत बारिश हुई रात को बहन जी, डर लग रहा था। मेरी तो थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद खुल रही थी और मैं सोच रही थी फिर से बारिश। क्या फिर से बारिश बंद ही कब हुई, फिर से बारिश क्यों बोल रहे थे आप? वो वाला पेड़ तो आपको दिखाया, ये वो जो गिर गया था मैंने कल ब्लॉग में। पूरा ने ये पेड़ जो है ना जड़ से ही उखड़ गया है, बिल्कुल जड़ से। पर ना मासी जी बोल रहे थे कि ये ना इसके मतलब ये ऊपर ऊपर ही था, ज़्यादा मतलब नीचे तक नहीं थी इसकी जड़। हाँ ज़्यादा नहीं थी। हाँ अगर होती तो यहाँ तक ले जाता उखाड़ के। हाँ फिर पेड़ जो होते हैं ना वो एक जगह तक नहीं मतलब सीमित रहते, वो आसपास का जो एरिया है उसे भी ले जाते हैं रोड़ा के, तो इसलिए। और चलो मैं व्यू दिखाती हूँ आपको पहले। वैसे ऊपर से दिखाना चाहिए था पर चलो। तो खाना तो बिल्कुल रेडी है ना मेरा, पर वो जो ना पतरोड़े थे ना कल बनाए हुए थे वो रहे हैं मतलब फ्राई करने के लिए, तो वो करने मैंने फ्राई। फिर मम्मी जी भी मंदिर गए हैं, जब मम्मी जी आ जाएंगे मंदिर से तब खाएंगे हम ब्रेकफास्ट। तो कुराकुड़ू की बेल कितनी जगह फैल गई, यहाँ पे भी है, उस साइड भी, यहाँ पे भी। पर ना मुझे लगता है कुराकुड़ू लगेंगे नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से जो फूल होता है ना कुराकुड़ू की बेल मतलब कुराकुड़ू का वो झड़ जाता है, तो फिर कुराकुड़ू नहीं लगते। अगर धूप वगैरह होती है तभी लगते हैं कुराकुड़ू। तो अभी तो बस ये बेल ही है, कुराकुड़ू तो लगे नहीं है इसमें। तो चलो मैं भी कर लेती हूँ कुछ काम, फिर मिलते हैं आपसे। बहन जी कट्टी के बारे में पता लगा? दे दी है वो मैंने आज ना, मैं गोड़ गई, मैंने बाहर देखा बाहर भी नहीं थी। हाँ। अंदर देखा तो अंदर भी नहीं थी, दे दी वो। बहन जी ने कल मेरे से बोल रहे थे ना कि मुझे ना कट्टी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो रड़ाती रहती है, तो आज मतलब सुनाई नहीं दे रही आवाज़। बहन जी कल से आए हुए हैं मायके से, बहन जी को पता इनकी कट्टी है ही नहीं। और अभी देखी होगी इन्होंने, कल भी घास लाने गए थे तब भी नहीं देखी। मैं उस साइड से जाना। बहन जी तो चले गए खाना बनाने, तो सब्जी तो बना दी थी ना उन्होंने पहले ही, बस रोटी ही रही थी बनाने के लिए। और यहाँ पे फिसलन कितनी है, ऐसे फिसलता है पैर ऐसे ऐसे। जी मेरे तो गले में दर्द है, मैं नहीं खा सकती। बहन जी मैं बना भी नहीं रही हूँ आपके लिए। पूछा तो है नहीं आपने, तो आपने पहले सुना दिया कि मेरे गले में दर्द है। करारे करारे चाय के साथ या दही के साथ? दही के साथ। फिर नहीं आएगा टेस्ट आपको। बहन जी एक तो दो चीज साथ में नहीं खा सकती। क्या दो चीज मतलब? फिर क्या होता है? अच्छा एक तली हुई और दूसरी चाय, ऊपर से चाय गंदी। गंदी नहीं होती चाय, अच्छी होती है। पहले आप ऐसे ही खाते थे। चाय पी सकती हूँ मैं साथ में, आपको हाँ। पता है कितनी अच्छी लगती है, लेकिन आजकल नहीं, आजकल दही के साथ ही चलता है। चलो और गाइस मैं भी ना ब्लॉग अपलोड करने आ गई थी बहन जी के यहाँ। ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी मैंने, और ना पतरोड़े जो थे वो मैंने फ्राई कर दिए। बहन जी खाने होंगे तो आ जाना। केड़ा ले आना तो तू नहीं आई सकती, मैं खा लिया, खुद आते नहीं हो। केड़ा मैं खा लिया, जो जिसको जरूरत होती है वो खुद आता है, दौड़ के आता है, सारे काम छोड़ के आता है। तो फैमिली ब्रेकफास्ट बन गया ना, और मम्मी जी ने बोला कि मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगी खाना, और अम्मा जी भी कहीं चले गए, तो मम्मी जी ने बोला कि आप खा लो तब तक। और बहन जी भी गए, बहन जी ने बोला अगर मतलब मासी जी मंदिर आ गई अच्छा बहन जी ने बोला ना कि अगर मतलब मासी जी मंदिर से बनाती रहती है तू, ये काम है तेरे को, काम नहीं करती। नहीं काम नहीं करती हूँ, कि मासी जी अगर मंदिर से नहीं आए होंगे ना तब तो मैं आपके साथ ही खा लूंगी खाना। दही लेके नहीं आए? नहीं तेरे खराब सजम्मा है किसकी पानी बोल रही हूँ ना कि दही में चीनी डालूंगी थोड़ी सी ना, और ऐसे उठेल दूंगी, फिर ऐसे चूर के खाऊंगी। पराठा ले लेना आधा, और थोड़े से पतरोड़ दे देना मुझे। गाइस देखो कितने क्रंची क्रंची लग रहे हैं। फुल्का खा लेना, ऐसे ऐसे खाएंगे गचोड़ गचोड़। ठीक है।
पूछ के डाले आपने मंजे केड़े बुझ के मंजे में। तो गाइस अभी हमने सोचा ना कि मैंने सोचा कि ये वाला सूट ना सिल ही लेती हूँ मैं अपनी बरसोई वाला जो सूट रुको है। कैमरा साफ नहीं है। तो ये रहा मेरे बरसोई सूट। गाइस ये ना बरसोई का सूट है बहन जी का, जो शादी में लड़की को कपड़े मिलते हैं ससुराल की तरफ से। तो बहन जी ने ये वाला सूट सिलवाया ही नहीं था कब से, क्योंकि ऐसा मेरे पास नहीं था, नहीं इसलिए। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सिल लेती हूँ। ठीक लगा रंग है, बहुत सुंदर लग रहा अच्छा है। लगा सूट। माँ सिल भी है थोड़ा थोड़ा एड़े सूट। हाँ चलो मैं सिल लेती हूँ मतलब ये वाला सूट किससे ना, सिलवाओगे? मतलब खुद ही सिलूंगी। हम्म, और ये इसकी चुन्नी गाइस, और ये इसकी चुन्नी। सुंदर लग रहा है। क्योंकि बहन जी के पास ना 2 येलो सूट है ना, तो बहन जी ने बोला आप भी एक येलो सूट, वैसे 3 है बहन जी आपके पास। पीछे जो पीछे 3 है, एक मिंजल भी है तेरा। हाँ हाँ तो बहन जी के पास 3 है और मेरे पास है, तो बहन जी ने बोला तू भी सिलवा ले ये सूट। हाँ। तो इसलिए मैं सिल रही हूँ। चलो, और चलो मम्मी जी मासी जी को ना वो वाला सूट दिखा देते हैं जो रक्षाबंधन वाले। रक्षाबंधन पे सूट मिले। जाओ चादर को रख दे दो हेठ था। गाइस कमेंट में बताना आपको ये वाला सूट कैसा लगा। अच्छा लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा। चल मासी जी ने शायद ब्लॉग भी देखा है, तभी वो वाला सूट ऐसे रख दिया वहाँ पे। पता है संजना का ये। एड़े ही अच्छा अच्छा पत्ती। कैसा लगा मासी जी? बढ़िया। ओ संजना वाला रंग भी बड़ा अच्छा आला। ये तो घोड़ी पहनी बोले मैं लेना बोले ये रंग बोले मिंजल माथे हारे बोले सूट बोले बैगनी सूट 3 है ना मिंजल। नहीं तो सही ला बोले मिंजल भी आई ना, तुझे भी इच्छा है वो डेरा रंग ना जरूरी नहीं मैं उसी लेने अगली बार ये सी लग गया तो ऐसा नहीं। कर सी लेना भी अलग बहन जी आने सही ना रहा ना मुझे कने ए दोनों जो कैसे लगे पूछो पूछो। तो यूट्यूब फैमिली दोपहर के 12 बज गए और अभी ना मैं सूट काट के फ्री हुई थी, तो मम्मी जी ने बोला कि बुआ जी वालों से ना दूध लेके आ, क्योंकि हमने बुआ जी वालों से दूध लगवाया है। तो एक मिनट कि हमने बुआ जी वालों से लगवाया है दूध, तो आज ना मम्मी जी दूध लाना ही भूल गए और मम्मी जी लग पड़े दोपहर का खाना बनाने। और मुझे बोला कि तू जल्दी से जाके दूध लेके आ, क्योंकि ख़राब ही हो जाता है दूध ना, तो इसलिए। और व्यू सामने का आपको झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद। बहुत बारिश हुई रात को। ज्योति ज्योति कहाँ? यूट्यूब फैमिली अभी टाइम 4:30 हो गए ना, और मैं और बहन जी ना यहाँ पर बैठकर सूट कट कर रहे हैं। वैसे बहन जी ने सुबह एक सूट कट किए है, वो वाला सिलना है, लेकिन बहन जी ने बोला ना कि अभी 3 सूट आए सिलने के लिए, तो बहन जी ने बोला कि पहले ये वाले सूट हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना मैं बाद में सिलूंगी। तो बस साथ में बैठ गए और 1 घंटा लगवा देंगे मुझे भी सूट कट करने के लिए। हाँ फिर मम्मी जी ने बोला है ना, मम्मी जी और डैडी जी चले गए आगे घास लाने, उन्होंने बोला कि आप कर लो तब तक कट सूट ना, मैं काट देती हूँ घास, फिर आ जाना आप। तो बहन जी मेरे से बातें नहीं करनी है, अब मैं सूट कट कर लेती हूँ। ठीक है।
तो यूट्यूब फैमिली सूट कट हो गया ना, और अब मैं चल पड़ी खेत। वहाँ भैंस अकेले, और साथ में ना मासी जी भी जा रहे हैं, क्योंकि मासी जी ने ना पत्ते लेने, बेल पत्ते लेने हैं साइड, बिल पत्ते। तो मासी जी ने बोला कि चल पड़, साथ में चल पड़ते हैं। जिस साइड मैं जाऊंगी ना घास लाने, उसी साइड जाना है मासी जी ने भी। और डेंजरस रास्ते। खेतों में मक्की लग पड़ी है अब होने। वो रहा हमारा घर। सुबह तो इतनी बारिश हुई, लेकिन अब नहीं है बारिश, तो अभी ओस भी नहीं पड़ी है घास में, अब नहीं भीगेंगे। पीछे ना बंदर है, बहुत बड़े बड़े बंदर, दौड़िए बंदर। और मम्मी जी ने बोला कि यहीं पर बैठ कर तू ना, मैं वहाँ से आती हूँ घास लेकर। आई नहीं लेकिन। तो गाइस पहुँच गई मैं खेत से, और मम्मी जी तो बोल रही थी कि तू क्यों आई। वो चल पड़े थे घर, उन्होंने काटा ही नहीं था मेरे लिए घास। वो बोल रहे थे कि मैंने सोचा घर पर जाकर बोलती हूँ कि रहने दे तू, लेकिन तब तक मैं और मासी जी पहुँच गए थे। और ज़्यादा भारी नहीं था घास, वैसे जब बारिश होती है ना तब भारी हो जाता है घास, अब नहीं था क्योंकि सुबह से मौसम अच्छा ही था इसलिए। और अंदर देखो कितना घास है, ये रहा घास इतना सारा, और ये रहा, और इतना ही दूसरी साइड है। अभी 2 रेटे मम्मी जी और डैडी जी लेकर आएंगे। यहाँ भी है ना, और ये भी है, लेकिन आजकल तो बहुत घास लगती है। तो यूट्यूब फैमिली सूट मैंने कट कर दिया, और अब मैं सोच रही हूँ ना 5 बज गए हैं, तो शाम के खाने की तैयारी भी लग पड़ती हूँ करने। अभी क्या बैठना स्टिचिंग करने, क्योंकि अब कोई 7 साढ़े 7 कर बजे ना अंधेरा भी लग पड़ता है होने। और बहन जी ना खेत चले गए, व्यू देख लो आप। बहन जी चले गए घास लाने, और आज ना मम्मी जी ने बोला कि भिंडी की सब्जी बनाएंगे, तो भिंडी पहले मैं धो लेती हूँ, फिर उसके बाद काटती हूँ उसको, सूख भी जाएगी तब तक। और कल बैठेंगे स्टिचिंग करने। बहन जी भी जल्दी आ गई ना। तू ये लगा जब तक वैसे गोबर फेंक के आई। कोई पहुंची थी मासी, कहाँ पहुंच गई थी? अभी खेत में ही थे ना, नजदीक वाले खेत ही गए थे, लेकिन वो तो उठा के आने भी वाले थे घर। उन्होंने सोचा कि हमने, मम्मी बोल रही थी कि मैंने सोचा मैं घर जाके बोलती हूँ कि तू रहने देना। तब तक मैं और मासी पहुंच गए थे। मम्मी भी खो गया, मम्मी उससे आ गई। नहीं नहीं, नीचे 1-2 खेत छोड़ के वही है। छोड़ के क्यों आए आप? साथ में आते हेल्प करके। हाँ, बुआ थे वहाँ पे। आंधी बुआ? हाँ। अच्छा। मुझे एक यूट्यूबर को क्या क्या करना पड़ता है। काश आप मेरी ऐसे करते हुए वीडियो बना लेते, फिर गाइस को पता लगता कि इतना आसान नहीं होता कुछ भी। क्या बन रहा है आपके यहाँ आज? अरबी की सब्जी, ग्रीन ग्रीन अरबी, कच्ची अरबी लाए, चलो काट लो। और आज ना बहुत दिनों के बाद बहन जी मेरे साथ लगे सब्जी काटने, तो हमने गप्पे मारते हुए सब्जी काट देते हैं। 5:30 हो गए। और
मासी जी भी आ गए पत्ते लेकर। मासी जी तिल्लरे पत्तर कुण दे तिल्लरे पत्ते लगे हैं तिल्लरे। अच्छा तीन चीजें हाँ। चौल फूल इस अभी ना रात के 8 साढ़े 8 होने वाले हैं और मासी जी का परसों फास्ट है चन्नन चट्टे का, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इधर जो पत्ते लेकर आए थे ना उनको बांध रहे हैं। मासी जी क्या क्या तिल दे पत्तर तिल दे तिल्ला दे हाँ पत्तरी अच्छा पुटकंडे पुटकंडा फुल अच्छा हाँ। इनको ऐसे बांध रहे हैं। कितने बनाने पूरे? 108 बनाएंगे इनको। पहले बहन जी और मम्मी जी भी हेल्प करवा रहे थे, लेकिन अभी सभी खाना खा रहे हैं ना, अपने अपने काम में लगे हैं, तभी मासी जी अकेले लगे हैं इधर। हाँ हो गए फ्री, मैं भी हो गई। राती बहन जी बोल रहे हैं रात का अंधेरा दिखाओ, और अम्मा जी ना फोन पे बात कर रहे हैं किसी से। मम्मी जी भी अंदर कुछ काम कर रहे हैं। और